जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉपअप मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली स्क्रीन के टॉप पे होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं, जो कि स्क्रीन में कहीं पे भी आ सकती है। नॉर्मली अगर कोई फॉर्म हम फिल कर रहे हैं वहां पे भी आ सकती है, या इसके अलावा भी अगर हमने मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हम यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। जी सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉप डाउन क्या है। तो ड्रॉप डाउन इज अ विजेट दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन ए पॉपअप, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, उनमें से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब रियल वर्ल्ड यूज केसेस के क्या है, कंट्री सिलेक्शन। अब देखिए 150 से ज्यादा कंट्रीज है, आपने उनमें से कोई एक कंट्री सेलेक्ट करना है, तो ये सारे हम स्क्रीन पे तो नहीं शो कर सकते, लिहाजा हम ड्रॉप डाउन में शो करते हैं। इसी तरह जेंडर सिलेक्शन। अब जेंडर सिलेक्शन हम ड्रॉप डाउन के अलावा भी शो कर सकते हैं, ऑप्शन बटन के जरिए भी। लेकिन अगर आपके चूंकि मोबाइल की स्क्रीन है ना, अगर जगह कम है तो आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। इसी तरह जो पेमेंट मेथड्स है वहां पे भी आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। पेमेंट मेथड कैश करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, डेबिट कार्ड करना है, कि इजी पैसे, जैज कैश वगैरह है, या इस तरह के कोई ऑप्शन है। लैंग्वेज की सिलेक्शन करनी है तो भी आप ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा सकते हैं, या कैटेगरी की सिलेक्शन वगैरह करनी है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है ड्रॉप डाउन की। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। प्रीवियसली हम यूज करते होते थे ड्रॉप डाउन बटन। ये मटेरियल 2 डिजाइन का जो है ना वो पार्ट है। तो आपको पता है लेटेस्ट जो है मटेरियल 3 डिजाइन है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत वाइडली यूज हो रहा है। देखो ना, वाइडली यूज इन ट्यूटोरियल्स, बहुत से ट्यूटोरियल्स अगर आप नेट पे अभी भी सर्च करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन बटन के ट्यूटोरियल मिलेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू लेटेस्ट अभी जो है ना ये रिलीज हुआ है, मटेरियल 3 डिजाइन है ये। तो हम इस लेक्चर में ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्कस करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन को नहीं, क्योंकि अब ये पुराना हो गया, तो इसको अब हमने यूज भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ यूज होगा, ये वर्क तो भी कर रहा है। अगर किसी का अपने को क्लाइंट की एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करनी है, तो आप हो सकता है किसी को यही आपको ड्रॉप डाउन बटन यूज करना पड़े। अदरवाइज नई जगह पे आपको हमेशा ड्रॉप डाउन मेन्यू ही अब आप यूज करेंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये जो है ना ड्रॉप डाउन बटन अब ये न्यू एप्स में रिकमेंडेड नहीं है। लेटेस्ट हम यूज करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये लेटेस्ट है, और ये मटेरियल 3 डिजाइन को फॉलो करता है। अब आपको पता है मटेरियल 3 डिजाइन लेटेस्ट मॉडर्न यूआई लुक्स बनाने के लिए यूज हो रहा है। ये मॉडर्न यूजर इंटरफेस बना सकते हैं हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए। ये मोर फ्लेक्सिबल और पावरफुल है ड्रॉप डाउन बटन की निस्बत, और फ्लटर इसको रिकमेंड कर रहा है अब कि लेटेस्ट जो है ना आप ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करें। तो हम भी इस लेक्चर में ड्रॉप डाउन मेन्यू ही यूज करेंगे। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो फिल्टर में हम कैसे बना सकते हैं, उससे पहले ये डेफिनेशन इसकी देखते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू इज मटेरियल 3 विजेट, मटेरियल 3 विजेट है दैट कंबाइंस टेक्स्ट इनपुट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये दोनों को कंबाइन करता है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड और ड्रॉप डाउन लिस्ट को। और इसके अलावा इसमें बिल्ट इन सर्च की और फिल्टरिंग की कैपेबिलिटीज भी मौजूद है। तो इसके की फीचर्स क्या है, इंटीग्रेटेड इसमें टेक्स्ट फील्ड है, मटेरियल 3 रेडी डिजाइन है, सर्च एंड ट्रैवर्सल आप इसमें कर सकते हैं, और स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट आपको पता है कि अगर यूआई की स्टेट मैनेज करनी है तो पहले आप एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में इसकी वैल्यू जो है वो सेट करते हैं किसके दौरान, सेट स्टेट का जो फंक्शन है ना उसके अंदर। तो आइए चलते हैं एंड्रॉइड स्क्रीन पे, बल्कि उससे पहले ये जरा एक डिफरेंस है ड्रॉप डाउन बटन में और ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसको देख लेते हैं। तो ये फीचर है जी डिजाइन, ये ड्रॉप डाउन बटन मटेरियल 2 यूज करता है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मटेरियल 3 यूज करता है। सर्च इसमें मैनुअल जो है ड्रॉप डाउन बटन में मैनुअल है, और ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें बिल्ट इन है टेक्स्ट फील्ड के जरिए। इसमें अगर आपने आइटम्स ऐड करनी है, ड्रॉप डाउन बटन के अंदर अगर आपने आइटम्स ऐड करनी है तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम लिखना पड़ता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने ऐड करनी है तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्री लिखना पड़ेगा। तो कॉल बैक फंक्शन ड्रॉप डाउन बटन में ऑन चेंज था, जबकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑन सिलेक्टेड है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने मटेरियल डिजाइन जो है ना वो अगर यूज करना है, सॉरी अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना है तो आपको यूज मटेरियल डिजाइन जो है ना वो ट्रू मटेरियल यूज मटेरियल 3 इसको ट्रू करना पड़ेगा मटेरियल ऐप के अंदर। ठीक है, बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देखते हैं कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन है जो लास्ट हमने टाइम बनाई थी। हम क्या करते हैं कि ये जो है ना चाइल्ड, इसको खत्म कर देते हैं इधर से, और इसकी जगह हम ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये देखिए ड्रॉप डाउन बटन भी है और ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं।
अब यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्रीज लिखनी है और इसके लिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, क्योंकि लिस्ट है ना, तो हमने ये लिस्ट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्री। अब इसकी वैल्यू अब क्या करते हैं, हम लिस्ट ऑफ फ्रूट एक बना लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं जी एप्पल, और लेबल भी इसका जो है ना एप्पल। लेबल और वैल्यू में जो डिफरेंस है ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इधर मैं कॉपी करके इसको तीन जो फ्रूट है वो हम बना लेते हैं, एप्पल, इधर बना लेते हैं बनाना, इधर भी, और इधर हम बना लेते हैं मैंगो। इसको मैंने सेव किया। तो ये हार्ट रीलोड हो रहा है, हार्ट रीलोड हो रहा है। तो काफी टाइम बाद जरा करें ना तो थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए जी ये ड्रॉप डाउन आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो, ये मेरे पास आ गया। इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये ड्रॉप डाउन है। इसके अलावा ड्रॉप डाउन में हमारे पास और क्या ऑप्शन है जी। अच्छा, अगर हमने कोई इसमें वेरिएबल भी, इनकी वैल्यू अगर हमने सेव करनी है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। इधर स्टार्ट में हम बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको नल पर रख देते हैं, क्योंकि इसमें जब तक कोई वैल्यू साइन नहीं करेगी उस वक्त तक तो नल होगा ना। तो इधर मैं कर लेता हूँ फ्रूट्स, ये एक वेरिएबल मैंने फ्रूट्स बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्रीज है ना, इधर इसकी एक मेरे पास ऑप्शन है ऑन सिलेक्टेड। ऑन सिलेक्टेड में अब जो है ना इसी तरह मैंने एनोनिमस फंक्शन बना लेना है, इसके अंदर हमें एक वैल्यू पैरामीटर जो है ना वो मिल जाएगा। अब इधर मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रूट्स के अंदर इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ वैल्यू, जो यूजर सेलेक्ट करे वो इसके अंदर आ जाए। और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर एक मैं हिंट टेक्स्ट दे सकता हूँ। हिंट टेक्स्ट में मैं क्या लिख लेता हूँ, चूज एनी फ्रूट। अच्छा, इसको मैं सेव करूंगा तो ये रीलोड तो हो गया, लेकिन ये ऑप्शन इधर हिंट टेक्स्ट नहीं आएगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हार्ड रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं हार्ड रीस्टार्ट करूंगा तो फिर ये जो होता है इधर आ जाएगी ऑप्शन चूज एनी फ्रूट। तो ये देखें ये आ गया चूज एनी फ्रूट। तो अब मैं इस पर क्लिक करके तो कोई भी फ्रूट जो है ना वो चूज कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने फ्रूट चूज किया है वो इस फ्रूट्स के अंदर सेव हो गया है। और मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ तो इधर मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। प्रिंट, इधर मैं लिख सकता हूँ यू सिलेक्ट, और इधर मैं डॉलर साइन के अंदर फ्रूट्स लिख दूँ। तो कंट्रोल सेव किया और इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ बनाना। तो ये देखिए यू सिलेक्ट बनाना, ये इधर आ गया। और अगर मैं मैंगो सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए यू सिलेक्ट मैंगो। अच्छा जी, अब ये देखिए कि ये इसकी स्टेट तो अपडेट हो रही है। तो बेसिकली ये जो मटीरियल 3 डिजाइन के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इसके अंदर ये बिल्ट इन ऑप्शन है कि ये इसका यूआई जो है ना वो अपडेट कर देती है। लेकिन इधर हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर ये वैल्यू अपडेट करनी है लेकिन ये जो वैल्यू है ना फ्रूट्स की, ये अगर किसी और जगह पे यूज हो रही है तो वहां पे अपडेट नहीं होगी। उसके लिए मुझे लाजमी तौर पर इधर सेट स्टेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना फ्रूट्स इज इक्वल टू वैल्यू, तो अब ये जो फ्रूट है ये जहां जहां पे यूज हो रहा है ना वहां वहां पे उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर ये आप सेट सेट नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ इधर ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपडेट होगी, बाकी जगह पे अपडेट नहीं होगी। इसके अलावा हम इधर क्या कर सकते हैं जी, हम इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर इधर विड्थ ऑप्शन इधर मैं करता हूँ 200। तो इसको सेव करें तो ये देखिए ये 200 हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसी तरह जी मैं इसका जो आप टेक्स्ट स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल इधर मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉर एग्जांपल 24 कर देता हूँ। इसको सेव करें तो ये देखिए 24 हो गया। तो इस तरह आप ये मुख्तलिफ ऑप्शंस भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हम ये जो लिस्ट है इसको डायनामिक भी बना सकते हैं। वो किस तरह, इधर ये जो हमने फ्रूट्स की बनाई है ना लिस्ट, इसको हम क्या करते हैं, एक इसकी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की एक बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फ्रूट्स इज इक्वल टू, इधर मैं लिख लेता हूँ जी एप्पल, बनाना, मैंगो।
ये एक लिस्ट बना लिया। अब इस लिस्ट की बेस पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बनाते हैं। अच्छा, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो ड्रॉप डाउन एंट्रीज है ना, ये अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इधर हम लिख रहे हैं जी फ्रूट्स, फ्रूट्स डॉट मैप। इसका मैप फंक्शन है जी। अब मैप फंक्शन जब हम बनाएंगे तो इधर हमने उसी तरह इस एक एनोनिमस फंक्शन जो है वो बनाना है। ये अब एनोनिमस फंक्शन में अब आपको पता है जो पैरामीटर है ना, इधर हमने वो पास करना है फ्रूट। एक ये नया वेरिएबल होगा यूजर डिफाइंड, जो आइटरेट करेगा इस तमाम आइटम्स में जो फ्रूट्स के अंदर है। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्री। वैल्यू के अंदर भी आप फ्रूट लिख लें और लेबल के अंदर भी आप फ्रूट लिख लें, ये रिटर्न करेगा जी। और इधर इसको ना हमने करना है डॉट टू लिस्ट, डॉट टू लिस्ट, इसको डॉट टू लिस्ट हमने करना है जी। तो अच्छा, इधर क्या मसला आ रहा है, अच्छा इधर एक ब्रैकेट जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, ये ठीक है। इसको अगर हम सेव करें तो ये देखिए जी, एप्पल बनाना और मैंगो। इसको चेक करने के लिए, चूंकि ऑप्शन वही थी ना, हम एक फ्रूट मजीद ऐड कर लेते हैं। इधर क्या है जी, वो ये मैंगो, और इधर हम कर लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज भी कर लेते हैं जी। कंट्रोल प्रेस किया और इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये ऑरेंज भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं डायनेमिक, ठीक है जी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।